यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गांववासी राजीव अपने परिवार के साथ में रहकर गुजारा कर रहा था। शीला, ये हर बार की तरह आज भी लेट हो गया। आज भी इसकी स्कूल बस निकल गई। इसको मैं सुबह जल्दी उठा देती हूँ, लेकिन ये दोबारा से सो जाता है। राजीव का घर एक आखिरी कोने में था, जंगलों से घिरा हुआ, और रात के समय यहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता था। गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलने की हिम्मत करते थे, क्योंकि गांव के सभी लोग यह कहते थे कि रात का समय उनके लिए खतरनाक हो सकता है। राजीव का दोस्त सिराज भी उसी गांव में रहता था, और एक दिन उसने राजीव से कहा, राजीव, तुमने कभी रात को जंगल में घूमने की कोशिश करी है? नहीं यार, गांव वाले कहते हैं कि रात को जंगल खतरनाक हो सकता है। सिराज मुस्कुराए और बोले, अरे ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रात को जंगल में खूब घुमा हूं। राजीव ने सोचा कि क्यों ना एक बार आजमाएं, शायद यह एक नया अनुभव हो। उसने सिराज से कहा, चलो फिर ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन दिन में नहीं, रात में। सच में बहुत लंबा और अच्छा ये ट्रिप होगा, बहुत मजा आने वाला है। इस रात का साया यह बात नहीं जानता था कि इन दोनों युवकों का उत्साह उन्हें एक अजीब से मंजर की ओर ले जाएगा। राजीव और सिराज ने तय किया कि वे रात को जंगल का सफर करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां सचमुच कुछ खास है या नहीं। जंगल का माहौल बदला हुआ था जब रात का समय आया। राजीव और सिराज ने अपना सामान तैयार किया और जंगल की ओर बढ़ते हुए एक नए साया की तलाश में निकले। बीते कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वे गहरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे तो वातावरण में एक बदलाव हुआ। सिराज, मुझे इस जंगल में कुछ सही नहीं लग रहा है। जंगल के आसपास की हवा ठंडी और भूतपूर्व बन गई थी। अरे राजीव, तू बिना कुछ भी बोलता रहता है। ये सिर्फ जंगल है, कुछ नहीं होने वाला, हम बस पहुंचने वाले हैं। जंगल की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो और उनकी बातें सुन रहा हो। राजीव और सिराज थोड़ी देर तक दिखाई देने वाली जगह की ओर बढ़ते रहे, और जैसे ही वे और करीब पहुंचे वे चौंक गए। वहां एक बड़ी पुरानी हवेली थी जो बिल्कुल डरावनी दिख रही था। सिराज, क्या यह वही जगह है जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ राजीव, मुझे भी ये वही जगह लग रही है जिसमें रात को डरावने भूतों का साया होता है। कुछ भी हो, हमें तो देखना चाहिए इस हवेली के अंदर ऐसा क्या है। उन्होंने हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, जैसे कोई हाल ही में यहां गया हो। राजीव और सिराज ने देखा कि खिड़कियों से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बोल रहा हो। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर घुसते ही उनको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राजीव ने अपनी आंखें फाड़कर देखा कि हवेली के भीतर एक बड़ी सी रौंगत है जिसमें कई कमरे थे, और इनमें से एक में रौंगत से सजे हुए सोफे और रोशनी से भरे दीपक थे। सिराज ने राजीव से कहा, राजीव, ये सब कुछ तो बहुत अजीब है। हाँ, यहाँ कुछ अजीब ही हो रहा है। हवेली की गहराइयों में बढ़ते रहे और तभी एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझसे बचकर कहां जाओगे? राजीव और रवि चौंक गए, लेकिन उन्होंने देखा कि आवाज का कोई स्रोत नहीं था। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ। फिर से वही आवाज बर्फीली हवा के साथ गायब हो गई। राजीव ने रवि को देखा और कहा, सिराज, शायद ये हमारा कोई ख्याल या वहम होगा। वे आगे बढ़ते रहे और तभी उन्हें वहां से जाती हुई एक परछाई दिखाई दी। अब उन्हें और ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह वहां से निकालकर एक बड़े हवेली के कमरे में जाकर बैठ गए। माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। उस कमरे की लाइट बंद खूल हो रही। राजीव, मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। सुबह होते ही हम दोनों को इस हवेली से निकलना चाहिए। वह दोनों हवेली के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, और एक औरत की परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी। तुम दोनों मारे जाओगे। सुबह होते ही राजीव और सिराज उस हवेली से निकलकर अपने गांव चले जाते हैं। वह दोनों सब कुछ गांव वालों को बताते हैं जो उनके साथ उस डरावनी हवेली में हुआ था। तुम सभी लोग सही कहते थे, वहां एक भूत का साया है। हमें उस हवेली में बहुत डर लग रहा था। सिराज और मैं उस हवेली के अंदर गए थे और एक रात बिताकर आए हैं।